अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 7 मई 2026 और दिन है जुमेरात का। 3 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। सबसे पहले गुज़श्ता दिनों आपके इल्म में है कि अबसार आलम साहब ने मोहसिन नकवी साहब पे बड़े संगीन मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगाए और उसके बाद हमने आपको बताया था कि इन इल्ज़ामात का जवाब ज़ाहिर है सिर्फ़ और सिर्फ मोहसिन नकवी ही दे सकते हैं, क्योंकि ये इल्ज़ामात ज़ाती हैसियत में उन पे बराह रास्त लगाए गए हैं। चुनाचे वही हुआ। आज कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत के साथ गुज़श्ता साल मई में जो जंग हुई थी और उसमें जो हमने कामयाबी हासिल की वो तफसीलात बताई, कैसे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने काम किया वग़ैरह वग़ैरह, और साथ ये भी बताया कि हमने आसिफ अली ज़रदारी को ये बताया था कि आप बंकर में छुप जाएं, तो आसिफ ज़रदारी ने कहा था कि मुझे शहादत कबूल है, छुपना कबूल नहीं है। ऐसे ही में एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि अबसार आलम साहब ने तो आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगाए हैं, तो उसके मुतालिक आपका क्या मौक़िफ़ है? तो उन्होंने कहा कि इस बात को हम 8 मई के बाद देखेंगे, यानी कि ज़ाहिर है कल उन्होंने वो फ़तह का जश्न मनाना है तो उसके बाद देखेंगे। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि अबसार आलम साहब 1 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात साबित कर दें, लेकिन अगर वो साबित ना कर सकें तो फिर अबसार आलम साहब से पूछ लीजिए कि वो क्या करेंगे। अब ये जो फ़िक्रा है ये बैनुल सतूर, आप इसको धमकी कह सकते हैं कि यानी आपने ये साबित करना है, ना किया तो फिर आप नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि देखिए पनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ और JIT बनी, 10 वॉल्यूम बने और उसमें किस किस्म के इल्ज़ामात जो है बाकायदा कन्विक्टेड हुए। ये शरीफ ख़ानदान वाले जेलों में गए, लेकिन फिर साफ़ सुथरे हो के वो दोबारा वापस आ गए और अब बताया जा रहा है कि उन्होंने तो करप्शन की ही नहीं है, यही मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डालेंगे। तो पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को साबित करना ये तो अब मुमकिन ही नहीं रहा। तो खैर अब अबसार आलम साहब ही दोबारा पलट कर इसका जवाब देंगे और अबसार आलम साहब ने साबित भी करना है डेफिनेटली। अब जिस फोरम का मोहसिन नकवी साहब कहेंगे। अब दूसरी तरफ आ जाए, सुहेल अफरीदी साहब को आखिरी मोहलत या वार्निंग दी गई है और ये वार्निंग किसकी तरफ से दी गई है? तो गुजारिश ये है कि अलीमा खानम ने प्रीवियसली मंगल को कहा था कि सुहेल अफरीदी को यहाँ पे आना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी के हवाले से सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है और बहुत ज़्यादा तादाद में ये लोग बात कर रहे हैं कि मंगल के दिन सुहेल अफरीदी साहब अडियाला के बाहर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी ताकत है, ये वक्त ने और हालात ने ये साबित किया है कि वो तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी ताकत है। और सोशल मीडिया ने आज तक इमरान खान साहब का कोई भी इशू नॉर्मलाइज नहीं होने दिया, बल्कि अगर सच पूछिए तो ये सोशल मीडिया ही है जिसने तहरीक इंसाफ की क़यादत को बैडली एक्सपोज किया है और मुसलसल प्रेशर में रखा है। तहरीक इंसाफ की क़यादत का मुकम्मल एहतसाब किया है। तहरीक इंसाफ के जो लोग इमरान खान साहब के साथ बाकायदा बेवफाई नहीं बल्कि जो गद्दारी कर रहे हैं उनको भी बेनकाब किया है। तो ये सोशल मीडिया की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि ये लोग कभी कभार ऐलान कर देते हैं कि हम भी चले जाते हैं, दूसरा ऐलान कर देता है कि हम भी मुँह दिखाई में शामिल हो जाते हैं। बैरिस्टर गौहर भी कभी कभार गाड़ी में बैठ के रसगुल्ले खाते हुए अपनी तस्वीर बनाते हुए नज़र इसलिए आते हैं या वीडियो बनाते हुए कि सोशल मीडिया को वो दिखा सकें। तो इसी वजह से इन लोगों को सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी है। तो खैर अब ख़बर पे वापस आ जाते हैं। जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, जो इमरान खान साहब के हिमायती और सपोर्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब आपका सिर्फ वहाँ पे जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपने वहाँ पे ऐसा प्रेशर बिल्टअप करना है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करा दी जाए। तो ये वार्निंग दी गई है, ये मोहलत दी गई है, यानी ये कहा गया है सोशल मीडिया की तरफ से कि हम आपके जो हरबे और हथकंडे हैं, ताख़ीरी जो हरबे हैं, वो
اب हम इस आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे और अब हम आपका भी ताक़ुब करेंगे। तो यहाँ पे एक और बात भी मैं बता दूँ कि जो सोशल मीडिया के सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, उनकी तो कोई क्रेडिबिलिटी अब बाकी नहीं रही। तो वो ये कहते हैं सोशल मीडिया के सहाफ़ी कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं अहले खाना के साथ या फैमिली मेम्बरान के साथ या बहनों के साथ, वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ही बाकायदा मुक़्तदरा से अपील करके ये कहा कि आप इनकी मुलाकातें बंद कर दें, क्योंकि ये जो फैमिली वाले हैं, जो उनकी बहनें हैं, वो जो मुलाकातें करते हैं तो इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की सरकर्दा शख्सियात के बारे में और हुकूमत के बारे में अजीब व गरीब किस्म के इनके नज़दीक तहरीक इंसाफ की बाहर की क़यादत के नज़दीक अहकामात जारी कर देते हैं। कभी अर्दरी, कभी लैला, कभी क्या कह दिया जाता है, फील्ड मार्शल के मुतालिक बातें कर दी जाती हैं, तो उनकी बहनें बाहर आकर वो बातें बता देती हैं, वो अहकामात इमरान खान साहब के हमें बता देती हैं। तो इसलिए हमारे लिए उन अहकामात पर अमल करना मुमकिन नहीं है। तो आप मेहरबानी करके अज़राए करम उनकी बहनों की मुलाकातें इमरान खान साहब से बंद कर दें। तो ये सोशल मीडिया के सहाफ़ियों की जानिब से कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और क़यादत के कहने पे ही ये मुलाकातें बंद की गई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुहेल अफरीदी साहब जेल के बाहर जाकर एक ऐसा माहौल बना सकते हैं कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें? तो मेरा ख़्याल में ये मुतालबा उनसे दुरुस्त नहीं है, माज़रत के साथ, क्योंकि 7-8 बार पहले भी सुहेल अफरीदी साहब जा चुके हैं और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मगरिब से लेके सुबह तक वो बैठे रहे और फिर नहीं उठे और उसके बाद बराह रास्त सीधा अदालत चले गए, अदालती हुक्म जारी हुआ, उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो सुहेल अफरीदी साहब ये एफ़र्ट्स पहले करके देख चुके हैं, तो ये मुतालबा उनसे दुरुस्त नहीं है। ये मुतालबा अलबत्ता ज़रूर है कि वो प्रेशर बिल्टअप करें। हाँ, ऐसा हो कि 80-90 हज़ार 1 लाख लोग हों और इतना प्रेशर बिल्टअप हो जाए अडियाला के बाहर के वो इतने सारे लोगों को ले आए, तो डेफिनेटली फिर कोई रास्ता निकल सकता है। अदरवाइज़ ऐसे कोई रास्ता नहीं निकल सकता और बतौर सीएम उनकी कुछ मजबूरियां भी हो जाती हैं, ज़ाहिर है। तो ये मुतालबा उनसे बहरहाल दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये मुतालबा दुरुस्त है कि आपने अभी तक सिर्फ तकारीर की हैं, कोई प्रेशर बिल्टअप नहीं किया। सिर्फ सुहेल अफरीदी नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत निकम्मी है। सुहेल अफरीदी साहब को तो इतना मैं नहीं समझता, लेकिन तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत ने क्या किया है वक्त गुजारी के अलावा और इमरान खान साहब के लिए जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मुलाकातें तक जो है उनकी फैमिली से बंद करवा दी हैं। तो ये बात है। सुहेल अफरीदी साहब जब प्रीवियसली 7-8 बार आए थे तो उस वक्त उनको कहा गया ये सीनियर रहनुमाओं की जानिब से कि आपके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आप अपने ताल्लुकात मुक़्तदरा के साथ मजबूत बनाएं, उनके साथ कंटेक्ट्स एस्टेब्लिश करें, एतमाद साजी के इक़दामात करें। जब आपके ताल्लुकात उनके साथ दुरुस्त हो जाएंगे तो फिर आप कोई रास्ता निकाल सकते हैं, फिर मुमकिन है कि आपके इस ऑफ़र पर गौर कर लिया जाए। तो ये भी सुहेल अफरीदी साहब को तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से जो है वो कहा गया था। बट लेट अस सी कि इस बार जब वो जाते हैं तो किस वक्त तक बैठते हैं और उनके साथ लोग कितने आते हैं और बाकी लोग कितने आते हैं। सिर्फ सुहेल अफरीदी की, जैसे कि मैंने कहा, कि ज़िम्मेदारी नहीं है, बाकी लोगों को भी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करना होगी। सूबाई वज़रा हैं, MPAs हैं, पंजाब के MPAs हैं और इसके अलावा सेनेटर्स हैं, KP के MPAs हैं, सूबाई वज़रा हैं, सेनेटर्स हैं, 65,000 के करीब पार्टी ओहदेदारान हैं। तो ये तमाम की बहरहाल ज़िम्मेदारी बनती है। बहुत शुक्रिया जी।